गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा? विकल्प है 3, 7, 9, 1। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, चूंकि देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर क्या है 3 है, तो इकाई के अंक पे अगर 3 है तो इसको जो घात लगी है 167, इसको 4 से भाग करते हैं। तो 167 को 4 से भाग किया जाएगा। भाग करने पर देखते हैं शेषफल कितना आता है। 1, 6, 7, ये 4 बार पढ़ा लगेगा। 7 एक बार, 3, तो 3 आ गया इसका शेषफल। अब जितना शेषफल आता है उसी शेषफल को जो इकाई का अंक है यानी कि 3, इसकी पावर लगा दी जाती है। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, जिसमें कि इकाई का अंक क्या है 7 है। तो ये जो पूरी संख्या दी है 2153 की घात 167, तो इसका जब गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तो इसमें जो है इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 5, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा है 4। तो प्रिज्म में क्या होता है कि 3 फलक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष जो होते हैं वो जो आकृति है, जैसे कि त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो इसके आधार में जो भुजाएं होंगी उस पर निर्भर करती हैं। तो आधार में भुजाओं की संख्या का दूना जो होता है शीर्षों की संख्या कहलाती है। तो चूंकि प्रिज्म त्रिभुजाकार है इसलिए त्रिभुज जो होगा उसके आधार में 3 भुजाएं होंगी। तो 3 भुजाओं का दूना यानी कि 2 गुणे 3 बराबर 6। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में जो शीर्ष होंगे वो 6 होंगे। तो शीर्षों की संख्या बराबर 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। अब चूंकि आधार त्रिभुजाकार है इसलिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाएं होंगी तो 3 भुजाओं का दूना यानी कि 6 शीर्ष होंगे। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न है। विकल्प दिए हैं। पहला है 5/8, दूसरा है 8/5, तीसरा है 8/3 और चौथा है 3/8। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है x/y, जिसमें से x क्या हो जाएगा अंश और y हो जाएगा हर। अब अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 25% बढ़ाया जाता है। तो अंश को 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो x अंश है उसमें x का 20% ऐड कर दिया जाए। तो x प्लस x का 20% यानी कि 20/100। इसी प्रकार हर में भी y प्लस y का 25% यानी कि 25/100। तब ये भिन्न किसके बराबर हो जाते हैं 3/5 के बराबर हो जाता है। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको काटेंगे 20 एक बार में और ये 20 5 बार में। यहाँ पर भी 25 एक कम और 25 4 बार में। तो ये हो जाएगी x प्लस x/5 और यहाँ पर y प्लस y/4 इज इक्वल टू 3/5। इसको आगे हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 और x की इधर गुणा होगी तो 5x हो जाएगा प्लस 1x जुड़ करके 6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x इसके बटे में 5 और इसी प्रकार 4 और y की गुणा होगी तो 4y प्लस 1y। तो ये हो जाएगा 5y इसके बटे में 4 बराबर में आएगा ये 3/5। अब इसको हल कर लिया जाएगा तो 6x/5 गुणे का निशान लगेगा यहाँ पर
तो नीचे वाली जो संख्या 5y/4 है पलट जाएगी, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा और 5y नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/5 के बराबर। अब 6 और 4 की गुणा 24 हो जाएगा x साथ में, और नीचे 5 और 5 की गुणा 25 हो जाएगा y बराबर 3/5। तो x/y हमको निकालना है, 3/5 इधर लिखेंगे, गुणे का निशान लगेगा। 24 गुणा में है तो ये भाग में आएगा, और 25 भाग में है तो ये गुणा में जाएगा। इसको हल करेंगे, 5 से इसको काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 3 से इसको काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि जो x/y भिन्न है ये किसके बराबर हो जाएगी, 5/8 के बराबर। तो x/y का मान 5/8